हेलो नमस्कार साथियों। आज एक बायोलॉजी का टॉपिक है जिसका नाम है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण क्या चीज़ होता है आप लोग परिभाषा पहले जानिए। प्राणियों के शरीर में रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना यानी आना जाना रक्त परिसंचरण कहलाता है। रक्त परिसंचरण के प्रकार जानिए। रक्त परिसंचरण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? रक्त परिसंचरण के 3 प्रकार होते हैं। पहला खुला रक्त परिसंचरण। खुला रक्त परिसंचरण। खुला रक्त परिसंचरण क्या चीज़ है? जिसमें एक खुली नली, प्राणियों में एक खुली नलियों में रक्त का आना जाना से फेफड़ा से अन्य अंगों में जाना। एक खुली नलियों खुली नली में रक्त का प्रवाह होना ही खुला परिसंचरण कहलाता है। खुली नली ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे जाए। जैसे खुली नली का एग्जाम्पल हो गया कीड़े, टिड्डा, केचुआ, जोंक, ये सब खुला रक्त परिसंचरण के अंतर्गत आते हैं। इनकी परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है। जान लीजिए कि प्राणियों के शरीर में एक रक्त का प्रवाह खुली नली में होना ही खुला रक्त परिसंचरण कहलाता है। दूसरा हो गया बंद रक्त परिसंचरण। बंद रक्त परिसंचरण क्या चीज़ है? इसका उल्टा होगा खुला का। जैसे प्राणियों के शरीर में एक बंद नली में रक्त का प्रवाह होना ही बंद परिसंचरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया मनुष्य, गाय, बहुत सारे जंतु हैं इत्यादि, बहुत सारा चीज है। और तीसरा प्रकार हो गया मिश्रित रक्त परिसंचरण। मिश्रित रक्त परिसंचरण। मिश्रित रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेशन। CIR ब्लड सर्कुलेशन। और जो खुला है इसे ओपन ब्लड सर्कुलेशन। इसको बोलेंगे क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन इसको बोलेंगे। अब हो गया ये 3 प्रकार रक्त परिसंचरण के। 3 प्रकार हो गए रक्त परिसंचरण के। अब धमनी और शिरा का पार्ट है। धमनी और शिरा। धमनी शिरा में अंतर भी हो जाएगा और इसके बारे में आप जान भी जाएंगे कि धमनी और शिरा होता क्या है। धमनी हृदय से, धमनी की परिभाषा होगी धमनी हृदय से होकर अंगों में जाना
ही धमनी कहलाती है। हार्ट से बॉडी की ओर रक्त का प्रवाह होना, हार्ट से बॉडी की ओर रक्त का प्रवाह होना ही धमनी कहलाती है। हार्ट से बॉडी की ओर रक्त का प्रवाह होना धमनी कहलाती है। और सिरा होगा बॉडी से हार्ट की ओर बॉडी से हार्ट की ओर रक्त का आना। मनी हो गया कि जैसे शरीर के अंगों से हृदय की ओर वापस जो नली लाती है उसे सिरा हम कहते हैं। और धमनी में प्रेशर पाया जाता है, प्रेशर होता है। प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक बंद नली में रक्त का प्रवाह होता है। बंद नली में होगा तो प्रेशर तो ऑटोमेटिक देगा। और सिरा में प्रेशर नहीं होता है, सिरा में रक्त का प्रेशर नहीं होता है। सिरा में रक्त का प्रेशर नहीं होता है। और तीसरा हो गया, यह गहराई में पाया जाता है। गहराई में पाया जाता है। गहराई में क्यों पाया जाएगा? क्योंकि गहरा में नहीं होगा तो इसमें प्रेशर होगा, तो भगवान ने सोचे कि यदि प्रेशर इसमें ज़्यादातर होगा तो एनलिया को तो फाड़ देगा, इसलिए इसको गहराई में डाल दें ताकि उतना प्रेशर न लगे, ताकि वो फाटे न। इसलिए इसको गहराई में दे दिया, इसलिए गहराई में पाया जाता है। और यह इसमें तो प्रेशर ही नहीं होता है सिरा में, तो यह त्वचा के अगल बगल पाया जाता है, त्वचा के अगल बगल ऊपरी में पाया जाता है। इसको लिख लीजिए कि त्वचा में ऊपरी पाया जाता है, ऊपरी भागों में कहीं पे। और इसमें वाल्व नहीं होता है। चौथा अंतर भी हो जाएगा, इसमें वाल्व नहीं पाया जाता, इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है। और इसमें वाल्व पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है। क्योंकि यदि वाल्व इसलिए लगता है कि ताकि ब्लड वहाँ रुके ना, उसको प्रेशर करके वाल्व एक जैसे दरवाज़ा लगाया है उसमें गेट बंद हो जाएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। जब हार्ट आपका उसको हुमच कर मारेगा पूरे नली में तो ऐसे चला जाएगा। इसलिए हृदय से जब जाता है शरीर की बॉडी की ओर, जब शरीर बॉडी की ओर रक्त आया और तब उसका प्रेशर 120 मिली होता है, 120 मिलीग्राम होता है उसका प्रेशर। वो प्रेशर से आया और वो पूरे अंगों में फैल गया। और इसमें वाल्व पाया जाता है, सिरा में वाल्व इसलिए पाया जाता है, आपको कन्फ्यूजन होगा कि इसमें वाल्व क्यों पाया जाता है। क्योंकि भगवान ने सोची कि यदि हुमच कर तो जब आपका हृदय मारेगा पंपिंग करेगा तो आपकी बॉडी में तो आ ही जाएगा, पूरे बॉडी में। यदि तो इसका प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है इसका 80 मिलीग्राम होता है। तो आप प्रेशर इसलिए इसका कम होता है क्योंकि यदि किसी बॉल को आप क्रिकेट में मारेंगे बैट में, तो जितने ही प्रेशर से गया रहता है क्या उतने ही प्रेशर से आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि जब उस दीवार से टकराई
जब दीवार से वो टकराएगी तो वह तो धीमे ही गति से कुछ हो जाएगा, इसीलिए है जो ही मारा वो बॉडी में टक्कर ली, फिर वापस आई। बॉडी से जब वापस आया तो वो सोचे कि इसका प्रेशर तो कहीं इतना न हो जाए कि उसी में रह जाएगा, तब उसमें वाल्व लगा दिए। भगवान ने सोचा कि वाल्व लगा दें ताकि यह रुके ना, ताकि दूसरा बार जो ब्लडिंग पंपिंग करे हृदय उसको भी समेट कर ले जाओगे, चलो 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 यहाँ क्यों रुके हो, तो उसको भी ले गया। वाल्व में इधर नहीं आ पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ 2 ठो वाल्व लगा दिया, यहाँ आया प्रेशर थोड़ा कम हुआ, यहाँ रुक गया ब्लड, फिर यहाँ से रुक गया कुछ आया हो, जो दूसरा बार पंपिंग करेगा तो समेट कर सीधा इधर ले जाएगा, इसलिए इसमें वाल्व पाया जाता है। और इसमें 5वां नंबर में हो जाएगा शुद्ध रक्त पाया जाता है। इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। इसमें सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, उसमें अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। ठीक, सीरा में जहाँ तक हो अशुद्ध रक्त पाया जाता है। शुद्ध का मतलब जिसमें ऑक्सीजन, शुद्ध रक्त का मतलब है नहीं कि कचरा रहेगा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध हो जाए। जब आपका हृदय फेफड़े ऑक्सीजन मिलाने का करता है, तो उसमें जब फेफड़ा ऑक्सीजन मिला देगा तो शुद्ध हो जाएगा। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिला रहेगा तब तक वो अशुद्ध माना जाता है। इसलिए जब ऑक्सीजन O2 की मात्रा मिला दिया जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है रक्त, इसलिए यह शुद्ध लिखा होता है। जबकि इसमें अशुद्ध इसलिए क्योंकि CO2 मिला दिया पाया जाता है। और फुसफुसी धमनी में अशुद्ध रक्त, फुफ्फुसीय धमनी में रक्त अशुद्ध पाया जाता है। आप लोग सोच रहे हैं फुसफुसी धमनी में अशुद्ध रक्त क्यों पाया जाता है, अशुद्ध रक्त क्यों पाया जाता है? ये तो धमनी है, इसमें तो शुद्ध ही बहेगा। तो यह जो आपका होता है हृदय से और बॉडी से, जो हृदय से आपको मिलाने के लिए फेफड़ा तक ले जाने की कार्य करती है। फेफड़ा मिलेगा तब ना उसमें O2 की मात्रा मिलाएगी, ऐसे तो अशुद्ध ही रहता है। इसलिए जो नली आपके फेफड़े से ले जाती है, हृदय से फेफड़े में ले जाती है, उस नली को फुसफुसी धमनी कहते हैं। इसलिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं उपलब्ध होता है, इसलिए अशुद्ध पाया जाता है। और इसमें फुसफुसीय धमनी में शुद्ध रक्त, धमनी नहीं सॉरी सीरा, फुसफुसीय सीरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। क्योंकि यह जो फेफड़ा से हृदय में लाने का नलिया जो काम करेगी, वह तो ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाएगा तो शुद्ध हो जाती है, इसलिए फुफ्फुसीय सीरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक, अब शरीर में रक्त का मार्ग, शरीर में रक्त का मार्ग, कैसे कैसे शरीर में रक्त आना जाना लगाया रहता है। ठीक, मान लीजिए आपको हम लवेरिया वाला ही बना दे रहे हैं दिल, क्योंकि वो शायद दिल समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, आपको बनाकर हम बताएंगे। लेकिन अभी मान लीजिए ये ऐसा दिल हो गया, एग्जाम्पल फॉर यह हो गया हार्ट आपका, ये क्या हो गया हार्ट। ठीक,
आपका हार्ट हो गया। यहाँ से जाएगा महाधमनी, महाधमनी में इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी, एरोटा, इंग्लिश में एरोटा बोलते हैं इसको। और जो महाधमनी से धमनी में आएगा, धमनी में आ गया, धमनी से छोटी धमनी में, छोटी धमनी में। फिर होता है केशिका, केशिका को इंग्लिश में कैपिलरीसिया बोलते हैं। और इसमें यहीं से CO2 की मात्रा मिल जाएगी। जब यहाँ से आएगा या छोटी शिरा में, छोटी शिरा में यहाँ से आएगा वेनालेट में। फिर छोटी शिरा से आएगा यह, छोटी शिरा से आएगा शिरा में, शिरा में इसको वेन्स बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं इंग्लिश में। और इस शिरा से आएगा महाशिरा में, महाशिरा में, वेना केवल। ठीक, केशिका को सुर्ख, जिससे पतली पतली नलियाँ होती हैं, सुर्ख, जिससे बहुत पतली पतली जब नलियाँ होती हैं बाल के जैसे, उसे सुर्ख केशिका बोलते हैं। जैसे